गरीब बहनों का जादुई लकड़ी का चूल्हा। एक सड़क दुर्घटना में बेला और बिंदिया के माता पिता का देहांत हो गया। दोनों के माता पिता की मौत की खबर सुनकर बिंदिया और बेला की चाची सरोजनी खुश होते हुए बोली, अरे वाह, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब ये दोनों नागिन बची है, इन दोनों से भी किसी तरह छुटकारा मिल जाए, फिर तो सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। इन दोनों से छुटकारा पाने का कोई न कोई रास्ता तो मुझे ढूंढना ही होगा। सरोजनी तो सिर्फ जायदाद के लालच में उन दोनों बहनों की देखभाल कर रही थी। फिर एक रोज वकील उनके घर आया और बोला, कैलाश जी, वसीयत के मुताबिक मनोहर जी के जायदाद के ये दोनों बच्चे मालिक हैं और इनके बड़े होने तक इनकी प्रॉपर्टी की देखभाल आप करेंगे। ये सुनते ही सरोजनी झट से बोली, वैसे वकील साहब, अगर दोनों बच्चों को कुछ हो जाए, मेरा मतलब कोई परेशानी आ जाए, तो ये जायदाद किसके पास आएगी? फिर तो मुमकिन है आप लोगों को ही मिलेगी। सरोजनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा सोच कर तो बोला करो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। भगवान न करे दोनों बड़ी होकर किसी बुरी संगत में ना पड़ जाए। अगर जायदाद को दोनों ने बर्बाद कर दिया तो मैं इन दोनों की माँ की तरह ही देखभाल करूं और ये दोनों बड़ी होकर माँ बाप की जायदाद उड़ा दे और मेरी ना सुने। हाँ बहन जी, आपकी ये बात भी सही है। अब से आप ही इनके माता पिता हैं। इन्हें अच्छी संगति और अच्छे संस्कार आपको ही देने हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। वकील के जाने के बाद सरोजनी बिंदिया और बेला को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी और उसे जल्द ही मौका मिल जाता है। सरोजनी, मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। बहुत जरूरी काम से मुझे शहर जाना पड़ रहा है। आपको भी आज ही जाना था। आपको तो पता है पड़ोस के गांव में कितना बड़ा मेला लगा है। हम सब मिलकर मेला घूमने चलते, कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं सरोजनी, तुम बेला और बिंदिया को लेकर मेला देखने चली जाना। मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं बिंदिया और बेला को मेला घुमा लाऊंगी। बिंदिया, बेला, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आज मेला घुमाने ले जाऊंगी। कैलाश अपने जरूरी काम से चला जाता है। वहीं सरोजनी बेला और बिंदिया को दूसरे गांव मेला घुमाने ले जाती है। मेला पहुंचने के बाद सरोजनी मन ही मन बोली, यही सही मौका है। मेले में बहुत भीड़ है, दोनों को यहीं छोड़ देती हूँ। भीड़ में इन दोनों को कुछ समझ नहीं आएगा, अपने आप कहीं खो जाएंगी। सुनो बेला और बिंदिया, तुम दोनों सामने झूला झूलो, तब तक मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदती हूँ। ऐसा बोलकर सरोजनी चुपचाप बेला और बिंदिया को वहीं मेले में छोड़ वापस घर लौट आई। वहीं दूसरी ओर बेला और बिंदिया सरोजनी को पूरे मेले में ढूंढने लगते हैं, पर उन दोनों को सरोजनी कहीं नजर नहीं आती। दोनों बहनें रोने लगती है। धीरे धीरे मेला खाली होने लगा। बिंदिया और बेला रोते रोते मेले के बाहर आने लगते हैं। आते जाते लोग उन दोनों को देख रहे थे, पर कोई भी उनके पास नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत बिंदिया और बेला के पास आती है। प्यारी बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? बूढ़ी औरत की बात सुन बिंदिया बोली, अम्मा, हम अपनी चाची के साथ मेला देखने आए थे, पर चाची कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अब हम घर कैसे जाएंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। मैं एक जादूगरनी हूँ और यहाँ मेले में जादू दिखाती हूँ। मेरे पास एक जादुई गोला है जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी अपने थैले में से एक कांच का गोला निकालती है। उस गोले में बिंदिया और बेला का घर दिखाई दे जाता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी हवा में अपनी छड़ी घुमाती है और उसके सामने एक लकड़ी का चूल्हा आ जाता है। अब बताओ, तुम दोनों क्या खाओगी? तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगी ये तुम्हें झट से बना कर दे देगा। क्या सच में अम्मा? फिर तो मुझे ढेर सारी रबड़ी खानी है। मैंने बहुत दिनों से रबड़ी नहीं खाई।
अम्मा मुझे तो हलवा पूरी खानी है। अच्छा ठीक है, अब देखो मेरा जादू। जादुई चूल्हा जल जाए, गरम गरम रबड़ी बन जाए। जादुई चूल्हा जल जाए, गरम गरम हलवा पूरी बन जाए। बूढ़ी जादूगरनी के बोलते ही जादुई चूल्हे के जादू से चूल्हे में अपने आप खाना बनने लगा। बेला और बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश थी। दोनों ने भर पेट खाना खाया। उसके बाद बूढ़ी जादूगरनी बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, अब मैं एक चुटकी बजाऊंगी और तुम दोनों अपने घर पहुंच जाओगी। और हाँ, ये चूल्हा मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तब तुम इस जादुई चूल्हे से जो भी मांगोगी वो बनकर तैयार हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। खूब खाओ, मौज उड़ाओ। अब तुम अपने घर को जाओ। इतना कहकर बूढ़ी जादूगरनी जैसी ही चुटकी बजाती है, बेला और बिंदिया पलक झपकते ही वापस अपने घर पहुंच गए। वहीं उन दोनों को अपने सामने देखकर सरोजनी चौंक जाती है। अरे तुम दोनों वापस आ गए? मेरा मतलब तुम दोनों को यहाँ कौन छोड़कर गया? चाची, हम मेले में आपको ढूंढ रहे थे, फिर हमें एक बूढ़ी अम्मा मिली, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। चाची हम तो बहुत डर गए थे, आप भी हमारे लिए बहुत परेशान हुई होगी ना? हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था, पर तुम दोनों मुझे कहीं मिली ही नहीं। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों सही सलामत घर आ गई, वरना तुम्हारे चाचा बहुत परेशान होते। उसके बाद बिंदिया और बेला अपने कमरे में चली जाती है और वो जादुई चूल्हा एक पुराने संदूक में रख देती है। सरोजनी बेला और बिंदिया को वापस देखकर काफी हैरान थी, इसलिए उसकी नजर उस चूल्हे पर नहीं गई। लेकिन सरोजनी उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए दूसरी तरकीब सोचने लगी। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब सीधे रास्ते से तो इनकी जायदाद मेरे हाथ आएगी नहीं, मुझे ही टेढ़ा बनना पड़ेगा। इन दोनों को भूखा प्यासा रखूंगी और सारे घर के काम करवाऊंगी तो अपने आप कमजोर होकर दोनों एक दिन मर जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये सारी जायदाद मेरी कैसे नहीं होती। मैं इनकी नौकरानी नहीं हूँ कि इन्हें पाल पोस कर बड़ा करूँ और बड़ी होकर दोनों अपनी जायदाद लेकर अलग हो जाए और मजे उड़ाए। फिर अगले दिन से सरोजनी ने बिंदिया और बेला पर सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया। वो बिंदिया और बेला को बहुत परेशान करती थी। सरोजनी दोनों बहनों से घर के सारे काम करवाया करती और उन्हें भूखा प्यासा भी रखने लगी। इस बारे में बिंदिया और बेला के चाचा कैलाश को कुछ भी पता नहीं था। वहीं बिंदिया और बेला भी अपनी चाची के बदले व्यवहार से बड़ी परेशान हो गए। बेला दीदी, चाची को क्या हो गया है? वो हमसे ठीक ढंग से बात तक नहीं करती और वो हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। मुझे तो बहुत भूख लगी है दीदी। तुम चिंता मत करो बिंदिया, हमारे पास जादूगरनी अम्मा का दिया हुआ जादुई चूल्हा है ना, मैं अभी संदूक से निकालती हूँ, फिर हमें ढेर सारा खाना खाने को मिलेगा। उसके बाद बेला संदूक में से जादुई चूल्हा निकालती है और ढेर सारा खाना मांगकर खाते हैं। अब तो हर रोज जब बेला और बिंदिया काम करके थक जाती तब जादुई चूल्हे में से खाना खाकर अपना पेट भर लेते। एक दिन सरोजनी ने चोरी छुपे उन दोनों को अनेक तरह के स्वादिष्ट पकवान खाते हुए देख लिया। ये दोनों इतना बढ़िया बढ़िया खाना कहाँ से लेकर खा रही है? मैं तो इन्हें खाने को कुछ नहीं देती और यहाँ ये मजे से बैठकर खाना खा रही है। तभी कहूँ ये दोनों कमजोर क्यों नहीं हो रही? आखिर माजरा क्या है? चलकर इन्हीं दोनों से पूछती हूँ। तभी सरोजनी गुस्से में उन दोनों के कमरे के अंदर गई और बोली, मैं तो तुम्हें भूखा रखती हूँ, फिर तुम दोनों इतना सारा खाना कहाँ से लेकर खा रही हो? क्या कहीं से चोरी कर लाई हो? जल्दी बताओ। नहीं नहीं चाची, हम ये खाना कहीं से चुरा कर नहीं लाए, बल्कि ये खाना इस चूल्हे पर बना है। तुम्हारे पास ये चूल्हा आया कहाँ से? और तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता, फिर तुमने इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया? चाची, ये ऐसा वैसा चूल्हा नहीं है, बल्कि जादुई चूल्हा है। जादुई चूल्हा? चाची, ये जादुई चूल्हा है। ये हमें जादूगरनी अम्मा ने दिया था, जो हमें मेले में मिली थी। इस चूल्हे से जो भी खाना मांगो वो झट से मिल जाता है, खुद बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओह अच्छा, तो ये बात है। अब ये जादुई चूल्हा मेरे पास रहेगा, तुम दोनों भूखी रहोगी।
चलो जाओ जाकर अपना काम करो, तब तक मैं इसे अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती हूँ। ओ जादुई चूल्हे, चल जल्दी से मुझे मूंग दाल का हलवा बना कर दे। अचानक से जादुई चूल्हे में आग जलने लगी और वो उड़कर सरोजनी के पास आने लगा। इतनी देर में कैलाश भी काम पर से घर लौटा और वो भी सारा नजारा देख लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस चूल्हे से मैं जल जाऊंगी। तभी जादुई चूल्हे में से आवाज आई, तुमने इन अनाथ बच्चियों को बहुत सताया है। बिन माँ बाप की बच्चियाँ तुम्हें अपनी माँ समान मानते हैं और तुम इन्हें भूखा प्यासा रखकर सारे काम करवाती हो। तुम जानबूझकर इन्हें मेले में अकेला छोड़कर आई ताकि ये दोनों कहीं खो जाए। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। सरोजनी, तुमने मेरे पीठ पीछे भैया भाभी की बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी उन दोनों को तंग नहीं करूंगी, उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी बेला जादुई चूल्हे से बोली, जादुई चूल्हे, प्लीज मेरी चाची को कुछ मत करना, चाची तो हमें बहुत प्यार करती है। इतना कहकर बेला और बिंदिया अपनी चाची से लिपट गई। ये देख सरोजनी की आंखों में आंसू आ गए और फिर जादुई चूल्हा वहाँ से गायब हो जाता है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, अब मैं कभी भी तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। मैं एक माँ की तरह तुम दोनों की परवरिश करूंगी, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर सरोजनी बिंदिया और बेला के गले लग गई। वहीं बिंदिया और बेला भी अपनी चाची का प्यार पाकर खुश हो जाती है।